जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तापसी पन्नू जो कि एक काफ़ी अच्छी अदाकारा हैं, बॉलीवुड की नहीं साउथ की, क्योंकि बॉलीवुड में उनका वो ख्याति अभी तक मिल नहीं पाई है जो कि उनको मिलनी चाहिए। अगर उनकी कुछ एक मूवीज़ की बात करूँ तो एक बदला और दूसरी है मेरा नाम शबाना। ये दो मूवीज़ ऐसी हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। इसके अलावा पिंक भी काफ़ी अच्छी मूवी। लेकिन तापसी पन्नू कुछ कुछ मौक़ों पर उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं, एक ऐसा र्यूड बिहेवियर उन्होंने अपना दिखाया है जिसको कि देखने के बाद में पब्लिक की उनको लेकर एक अलग ही तरह की छवि बन चुकी है। ऐसे में लेलन टॉप के साथ अभी बातचीत में उन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इन एक्सपीरियंसेस में से ही एक 84 के समय का भी एक्सपीरियंस था। हालांकि उस समय वो पैदा नहीं हुई थी, लेकिन उनके परिवार के लोगों के साथ ही कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसने कि उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। उसी के बारे में उन्होंने बातें भी बताई हैं। क्या कुछ बताया है 84 की घटना को लेकर, जरा जान लेते हैं इस वीडियो। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान 1984 का सिख नरसंहार याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे दिल्ली के शक्तिनगर में उनके पिता उस समय अकेले सिख थे। अगर आसपास हिंदू ना होते तो न जाने क्या होता। लेलन टॉप को दिए अपने इंटरव्यू में तापसी ने बताया कि उनके परिवार के साथ उस दौरान जो हुआ उसके बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। अपने माइनॉरिटी समुदाय से होने का भी उन्हें बहुत बड़ा होने के बाद पता चला। वो बताती हैं कि मेरे माता पिता की तब शादी नहीं हुई थी। मेरी मम्मी पूर्वी दिल्ली में रहती थी और पापा शक्तिनगर में। जो भी मुझे उस समय का पता है वो सब मैंने उन्हीं से सुना है। मेरी मम्मी तो कहती थी कि उनके उधर उस समय सब कुछ ठीक था, मगर शक्तिनगर में जहाँ मेरे पिता रहते थे वहाँ हम अकेले सिख परिवार थे। हम अपने घर के बाहर जोंगा पार्क करते थे, जो कि एक गाड़ी होती थी। तब हर किसी के पास कार होती भी नहीं थी। तापसी आगे बताती हैं कि एक कार की वजह से दंगाई उनको पहचान गए कि उनका घर कौन सा है। तापसी के मुताबिक वे लोग तलवार पेट्रोल बम लेकर आए। उन्हें पता था कि हम अकेले सिख परिवार हैं, इसलिए हम लोगों ने लाइटें बंद करके हम लोग घर में छिपे रहे। भागने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पता था कि सब आ चुके हैं। अगर भागते भी तो जाते कहाँ। तो हम जहाँ किराए पर रहते थे वहाँ पर करीब 4 परिवार और रहते थे। हम ये छोड़ बाकी तीनों परिवार हिंदू थे। हम लोग लाइट दरवाजे बंद करके छिपे। जब दंगाई हमारे दरवाजे तक आए तो आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि अब वो लोग तो यहाँ से भाग चुके हैं। इतना सुन उन लोगों ने जोंगा जो हमारी कार थी उसको जला दिया और वहाँ से चले गए। तापसी कहती हैं कि हम बचे क्योंकि हमारे आसपास के लोगों ने हमको बचाया। बता दें कि सिख नरसंहार के अलावा तापसी पन्नू ने अपने इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात करी है। अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ से जुड़ी हुई मुद्दों पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ बातें कही। बता दें कि 84 में हुए सिख नरसंहार से पहले उसी साल एक बड़ी घटना पंजाब में हुई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन इंदिरा सरकार ने उन खालिस्तानी तत्वों के सफाई के लिए कराया था जो लगातार हिंदुओं को निशाना बनाने में लगे हुए थे और हरविंदर साहिब परिसर में कब्जा करके बैठ गए थे। इसी ऑपरेशन के बाद अक्टूबर में इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई थी। कांग्रेसियों ने उस घटना को एक तरफ से सिख विरोधी दंगे में बदल दिया और फिर दिल्ली में जो हुआ उसका दर्द आज भी सिख परिवारों के जहन में जिंदा है। लेकिन इसके बावजूद यदि आज की डेट में आप राजनीति को देखेंगे तो उस राजनीति को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ महसूस होगी कि शायद उस सभी दर्द को सिख लोग अब भूल चुके हैं। लेकिन कांग्रेस आज की डेट में भी उनका उसी तरीके से फ़ायदा उठा रही है। खैर, ये सब राजनीतिक बातें हैं, लेकिन तापसी पन्नू ने जो ये बात अपने परिवार से जुड़ी हुई बताई है, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा भयावह थी और इसी का प्रकार की कहानियाँ कई सारे लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।